भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपके वंश को बढ़ाने के लिए गुरुजी द्वारा और साथ में शिव महापुराण में लिखा गया एक विशेष दिन। शिव महापुराण में भी इस दिन का वर्णन है कि इस दिन में क्या खास है और इसके साथ ही इस खास दिन आप किस प्रकार से अपने वंश को बढ़ा सकते हो, संतान की प्राप्ति कर सकते हो और जिन माताओं बहनों को कई वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हो रही वह भी इस उपाय को करके वंश बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है आपको ये उपाय, उससे पहले आप एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। जो भी शिव भक्त है वह सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जो शिव भक्त नहीं है वो इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा। तो सबसे पहला उपाय, और वही उपाय है वंश वृद्धि के लिए, पर उससे पहले हम आपको बताते हैं दो विशेष दिनों का वर्णन। सबसे पहले 21 और 23। अब ये 21-23 क्या है, तो इसके आगे है मार्च और इसके आगे सितंबर। 23 सितंबर आने वाला है, 4 दिन बाद 23 सितंबर है। इन दोनों दिन एक विशेष योग होता है जिसका वर्णन सीधा शिव महापुराण में भी लिखा है, जिसको कहा जाता है विषुव योग। विषुव योग होता है। अब इस विषुव योग के दिन जो भी माता बहन वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है, उपाय करती है, खीर का भोजन बनाती है, उनको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। कैसे करना है आपको इस उपाय को, तो सबसे पहले आपको खीर का भोजन बनाना है। आप सुबह बनाएं, चाहे शाम बनाएं, चाहे दिन में बनाएं, जब भी आप बना सके आप बनाएं। सुबह या शाम आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। खीर का भोजन बनाना है। आपके आसपास कोई भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको सबसे पहले खीर का भोजन बना लेना है। खीर का भोजन बनाने के बाद में जो बेलपत्री का वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष की नीचे की मिट्टी को उठाकर एक पार्थिव शिवलिंग यानी कि पार्थिव लिंग बनाना है। केवल लिंग का निर्माण करना है। जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है उसको आपको निर्माण नहीं करना। ये पार्थिव लिंग बनाकर इस पार्थिव लिंग की पूजा करनी है। जो भी आपके पास में वस्तुएं हैं वो समर्पित करनी है। एक बात और, एक सफ़ेद पुष्प, क्या एक सफ़ेद यानी कि श्वेत पुष्प हो सके तो समर्पित अवश्य ही करना। एक श्वेत पुष्प जरूर से जरूर समर्पित करना। श्वेत पुष्प समर्पित करके इसके बाद में आपको एक पात्र में खीर रखनी है, खीर का भोजन रखना है। जो खीर आपने बनाई है उस खीर को रखना है। खीर को बनाकर इस पात्र में शिव जी के सम्मुख में रखिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर बाद इस खीर के पात्र को हटा लीजिए और जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उसका विसर्जन कीजिए। पर उससे पहले एक दीप जिसमें घी गाय का डला हुआ हो और बात लंबी हो। कौन सी हो? लंबी बात जो हमारे वंश और संतान को बढ़ाती है। लंबी बात लगी हुई हो दीपक में, उस दीप को प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाए तो इस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है जल डालकर। जल डालकर आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करने के बाद में जो ये खीर का भोजन आपने शिव जी के सम्मुख में रखा था, इसी खीर के भोजन को पति और पत्नी दोनों को इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है और खीर का भोजन करना है। दोनों को आधा आधा। कितना? आधा आधा। अपनी वंश की कामना करनी है, संतान की कामना करनी है। यदि आपके आसपास में बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, खीर का भोजन तो बनाना ही है। खीर का भोजन बनाइए। खीर का भोजन बनाने के बाद में आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजमान हो, बाबा भोलेनाथ का जो भी शिवलिंग विराजमान हो, उस शिवलिंग की पहले पूजन अर्चना कर लीजिए। सुबह या शाम कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि घर के शिवलिंग पे कर रहे हैं तो मेरी बात मानकर प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिए। प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको कई बार बताया है, कई बार किया है। सूर्य अस्त का जो समय होता है उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। तो इस प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। खीर का भोजन आपने बना लिया। जो आपके घर में शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए, पूजन अर्चना कीजिए। और शिवलिंग के सम्मुख में आपको वो जो पात्र के अंदर खीर रखनी है वो पात्र के अंदर नहीं रखनी। एक पीपल का पत्ता लीजिए, कोमल सा पीपल का पत्ता, एक के साथ एक और पत्ता लीजिए, 2 पत्ते लीजिए। जब इन दोनों पत्तों पर आपको खीर का भोजन रखना है। क्या रखना है? खीर का भोजन। खीर का भोजन रखने के साथ ही इन दोनों पत्तों को शिव जी के सम्मुख में रख देना है।
पहले ये जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल को पत्ते को अच्छे से वॉश कर लेना, यानी कि धो लेना, ताकि इस पे कोई मिट्टी ना रहे। और इस पीपल के पत्ते को धोकर इस पे खीर का भोजन शिव जी के सम्मुख में रखना। शिव जी के सम्मुख में रखकर बाबा से प्रार्थना करना आपके वंश बढ़ाने के लिए, आपकी संतान को आपसे मिलवाने के लिए। और पितृपक्ष में किया जाने वाला ये उपाय आपको अवश्य ही कारगर सिद्ध होगा। जब आप ये पीपल के पत्ते रख दें जिनके ऊपर खीर रख के, इसके बाद में एक दीप प्रज्वलित कर देना है आपको। लंबी बात का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में जब दीप ठंडा हो जाए, उसके पहले ही आप ये दोनों पीपल के पत्ते उठा लीजिए। अब किसी आसन पर बैठकर या किसी स्थान पर बैठकर ये दोनों पीपल के पत्ते हैं, जिसमें से एक पीपल का पत्ता लेना है पत्नी को, एक पीपल का पत्ता लेना है पति को, और इस पीपल के पत्ते पर जो खीर का भोजन आपने लगाया बना के रख रखा है, जो शिव जी को समर्पित करा है, उस खीर के भोजन को दोनों को खा लेना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा से प्रार्थना कीजिए। और इसमें आपको कोई विसर्जन नहीं करना शिवलिंग का, क्योंकि आपके घर का शिवलिंग है, घर के शिवलिंग को विसर्जन नहीं करते हैं। ये बात आप जानते हैं, जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से पूजन अर्चना कीजिए आपके घर के शिवलिंग पर। यदि बेलपत्री का वृक्ष है तो आप फिर उपाय वैसे ही करना जैसे मैंने आपको पहले बताया है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग को उठाकर पात्र में खीर रखकर इस प्रकार से कीजिए। आपको 23 सितंबर के दिन, विषुव योग के दिन, निश्चित रूप से वंश की वृद्धि का योग प्राप्त होगा। और आपको 23 सितंबर के बाद, यानी कि उपाय करने के बाद, निश्चित रूप से संतान और वंश की वृद्धि होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर